वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही चल रही होगी। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वलिटीज़ और उसमें पर्टिकुलरली हम डिस्कस करने वाले हैं कोडेड इनइक्वलिटीज़ पे। ये आपके आरबीआई ग्रेड बी या फिर जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें रीजनिंग का एक अहम हिस्सा होता है, जहाँ पे यहाँ से सवाल बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं। सो विल ट्राई टू लर्न एंड विल ट्राई टू ग्रैब दोज स्ट्रैटेजीज और अप्रोचेस जिसके आधार पे हम इनइक्वलिटीज़ में भी पर्टिकुलरली कोडेड इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चंस को विदाउट पेन सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो ये दो काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लगातार हमारे इस सेशन से जुड़े रहें और सीखते रहें, समझते रहें चीज़ों को। सो द बेसिक आइडिया अबाउट दिस थिंग इज़ कि सबसे पहले तो इनइक्वलिटीज़, आप में से बहुत सारे बच्चों को इनइक्वलिटीज़ टॉपिक का ऑलरेडी एक नॉलेज होगा कि यार व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ इनइक्वलिटीज़, कैसे इसमें कंपैरिजन करते हैं, क्या सिंबल्स होते हैं, उन सब के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। मैं फिर भी उस मैजिक बॉक्स पे जाने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ एक बात डिस्कस जरूर कर लूँ कि व्हाट आर द बेसिक आइडियाज़ ऑफ सिंपल इनइक्वलिटीज़ एंड देन आफ्टर विल टॉक अबाउट कोडेड वन। सो प्राइमरली अगर हम इनइक्वलिटीज़ टॉपिक की बात कर रहे हैं, मतलब इनइक्वलिटीज़ हम इस शब्द की बात कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटीज़ में हमें कंपैरिजन करना होता है ना। हमें इनइक्वलिटीज़ टॉपिक में एक्चुअली कंपैरिजन करना होता है। वी यूज टू कंपेयर बिटवीन टू एलिमेंट्स और टू और मोर एलिमेंट्स। दिस इज व्हाट वी यूज टू डू इन दिस टॉपिक ऑफ इनइक्वलिटीज़। और उस कंपैरिजन के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स तैयार होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके आधार पे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्रेटर इज इक्वल टू, लेस, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू। चलो इतने सिंबल्स हमारे पास है, लेकिन नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल कुछ खास है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ ये 5 सिंबल होते हैं जो कंपैरिजन में पार्टिसिपेट किया करते हैं। जो पहले 3 सिंबल आपको नजर आ रहे हैं, इन 3 सिंबल्स में हमारे पास ये है ग्रेटर, इज इक्वल टू और लेस। ये हमारे होते हैं डेफिनेट सिंबल, दैट मीन्स कि वास्तविक सिंबल कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, और अगर ये वास्तविक सिंबल है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास मतलब ये हमारे पास बेसिकली कंपैरिजन को प्रेजेंट जो करता है वो यही 3 सिंबल करता है। अगर हम किसी 2 एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन करना चाहेंगे तो ऑफकोर्स हमेशा हम यही कहते हैं कि यार इन दोनों में, अगर इन दोनों एलिमेंट में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आउटपुट विल बी दिस। तो वो हमारे पास 3 सिंबल यही काम करते हैं वहां पे। लेकिन इनको हम बोलते हैं इंडेफिनिट सिंबल या फिर कंडीशन। जब कोई 2 एलिमेंट है, लेट्स सपोज ए एंड बी, और ए और बी में कंपैरिजन करना अपने को कि भाई कौन टॉलर है या शॉर्टर है, या ग्रेटर कौन है, क्या लेस है। हम इसके अगर हाइट के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे ए इज टॉलर देन बी, या फिर ए इज शॉर्टर देन बी, या फिर ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों, ये 3 बातें हो सकती हैं, नथिंग एल्स हो सकता है इसमें सिर्फ ये 3 बातें हो सकती है। वही 3 सिंबल हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होते हैं। नाउ हाउ टू इंप्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स इन द मैजिक बॉक्स एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर मैं आपको कुछ सवाल दूं यहाँ पर तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाएंगे। मुझे लगता है सॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे सिंपली अगर हम सवाल दें आपको यहाँ पर, जैसे ये सवाल है आपके पास, एक 3 सवाल इस इंस्ट्रक्शन पे आधारित सवाल आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है, वी हैव इंस्ट्रक्शन हियर, दैट मीन्स हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है, और इस इंस्ट्रक्शन के आधार पे हमारे पास कुछ जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स हमारे पास हैं ग्रेटर या फिर इज इक्वल टू या फिर लेस या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। उन 5 सिंबल्स को ये लोग क्या करेंगे, कोडेड इनइक्वलिटीज में यहाँ पे इसको कोड कर देंगे किसी सिंबल्स के द्वारा, जैसे कि @ है, कॉपीराइट है, परसेंटेज है, या फिर सॉरी डॉलर है, हैश है, स्टार है। इस तरह के सिंबल से ये नॉर्मली क्या करते हैं, कोड कर देते हैं। और सिंपली अगर समझना चाहोगे तो आप कह सकते हो कि यार उस पर एक रैपर चढ़ा देते हैं वो लोग। एक रैपर, रॉ मटेरियल वही है, बस एक रैपर चढ़ा दिया उसको। मतलब अब कि आप डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं बोल सकते @ को देख के फिलहाल ये ग्रेटर है कि लेस है, कि इज इक्वल टू है, या फिर ग्रेटर इक्वल है, लेस इक्वल है। इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा और फिर इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हमारे दिए हुए सवाल पे। समझ में आ रही बात? तो मैंने कहा यार हर बार क्या हम इसको पढ़ पढ़ के इसको डिकोड करते रहेंगे? नहीं, we cannot read instruction again and again and we'll try to decode we'll implement those codes or decoding here and then after solve the question. This is not the approach we can use here. हम उस अप्रोच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है। और उसमें भी जब हम अगर आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं और उसके फेज 1 एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो ऑफकोर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह के सवाल हमें दिख सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें, विल ट्राई टू लर्न दैट टेक्निक। सो ये 5 सिंबल हैं जिसके आधार पे इनइक्वलिटीज के तमाम सवाल गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू बी डन with the help of all these 5 symbols, and this is known as magic box. Now let's understand and revise this magic box. What is this magic box?
तो अल्टीमेटली हमारे पास ये 5 सिंबल को एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन से मतलब प्रॉपरली हम यहाँ पे सेटल डाउन करने को कहते हैं मैजिक बॉक्स। यहाँ पे हम इज इक्वल टू प्लेस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लेस होता है, यहाँ पे लेस इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये 5 सिंबल हमारे पास हैं और इन 5 सिंबल को कैसे यूज किया जाए समझाता हूं मैं आपको। अल्टीमेटली हमें पूरे इस चैप्टर में करना क्या है, कंपैरिजन। मतलब सिंपल, अगर कोई पूछे बोले इनइक्वलिटीज तो आप बोल सकते हो कंपैरिजन, मतलब उसको एक शब्द में आप उसको समझा सकते हो। और अगर कंपैरिजन शब्द के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो विल से कि हाँ यार, कंपैरिजन कैन बी डन बिटवीन ओनली 2 थिंग्स। सिर्फ 2 चीजों के बीच में ही कंपैरिजन हो सकता है, चाहे वो 50 चीजें हो, लेकिन कंपैरिजन जो होगा वो 2-2 करके ही हो रहा होगा। तो वैसे ही हमने यहाँ पर 5 सिंबल्स यहाँ पे रखे हुए हैं और आपको ये याद रखना होगा बिल्कुल, और याद भी होगा आप, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बच्चों को, कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कंपैरिजन होगा तो आउटपुट क्या होगा। दिस मस्ट बी योर आइडिया इनिशियली, कि ग्रेटर और इज इक्वल टू में कंपैरिजन होगा तो आउटपुट क्या होगा, या फिर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू में कंपैरिजन होगा तो आउटपुट क्या होगा, या फिर लेस और लेस इक्वल में कंपैरिजन होगा तो आउटपुट क्या होगा, इज इक्वल टू का लेस इक्वल से कंपैरिजन होगा तो आउटपुट क्या होगा। ऑल दीज आइडियाज शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड बिफोर यू जंप इनटू द टॉपिक ऑफ कोडेड इनइक्वलिटीज। अदरवाइज यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चंस ऑफ कोडेड इनइक्वलिटीज विदाउट पेन, आप कर ही नहीं पाएंगे उस चीज को। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मैजिक बॉक्स वर्क्स। हमेशा ध्यान रखना इस पूरे मैजिक बॉक्स में या फिर इस 5 सिंबल के अलग अलग कॉम्बिनेशन के आधार पे जो कंपैरिजंस की संख्या होती है, कितने टाइप के कंपैरिजंस हमारे पास हो सकते हैं, उनकी संख्या होती है 14। ठीक है, उन 14 कंपैरिजंस को अंजाम कैसे देते हैं वो देखिए, समझिएगा। उस 14 पूरे बातों को मैं 4 बातों में समेट रहा हूं, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू का कंपैरिजन, मैं इस पूरे मैंने क्या बोला, 14 कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन होते हैं, उसको हम 4 बॉक्स में या फिर 4 बातों में समेट रहे हैं, उस 4 पैकेट में समझिए बंद कर देंगे इस 14 को हम लोग। तो 4 बातों में से एक बात मैं बोलना जा रहा हूं, इज इक्वल टू का कंपैरिजन किसी भी दूसरे सिंबल से अगर होगा तो दूसरा वाला सिंबल आउटपुट होगा। इसका अगर इससे हुआ तो आउटपुट ये होगा, इज इक्वल टू का इससे हुआ तो आउटपुट ये होगा, इज इक्वल टू कंपैरिजन इससे हुआ तो आउटपुट ये होगा। पहला बात क्लियर है, चलो हटाओ, एक बात क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, कभी भी अगर सिमिलर सिंबल का ही फाइट हो रहा हो, ग्रेटर 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 में लड़ाई हो रही है तो आउटपुट क्या होगा, ग्रेटर ही होगा, है ना। जैसे कि A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन D। पूछा गया A और D में क्या होगा, तुम बोले भाई ग्रेटर होगा, सिंपल सी बात, बिकॉज यहाँ कंपैरिजन किसमें हुआ, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, आउटपुट इज ग्रेटर, सिंपल सी बात है। तो जब भी सिमिलर सिंबल आपस में फाइट करेंगे तो सिमिलर आउटपुट ही होगा, इस बात को आप हमेशा सेट कर सकते हैं दिमाग में। ठीक है, 2 बातों में हमने यहाँ पर कितना कर लिया, तो भाई 4 पहले हो चुके थे और सिमिलर सिंबल सिमिलर सिंबल सिमिलर सिंबल सिमिलर सिंबल 4 8 हो चुके हैं, बचे आपके 6 कंपैरिजन। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर एक ही दिशा वाला, एक ही डायरेक्शन वाला अगर आपके पास डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल में कंपैरिजन होगा, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, एक ही डायरेक्शन में एरो आपको दिख रहा होगा। सो डायरेक्शन आपका एक ही हो लेकिन एक डेफिनेट हो और एक इनडेफिनेट सिंबल हो तो आउटपुट हमेशा डेफिनेट सिंबल होता है। चाहे वो लेस इक्वल और लेस में होगा तो क्या होगा, लेस होगा आउटपुट। हमने 10 कंपैरिजन सीख लिया यहाँ पर। लास्ट के 4 कंपैरिजन बहुत अहम है, उसको ध्यान से देखिएगा। लास्ट के 4 जो मैं अब करने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है। क्या कि भाई साहब, जब भी हमारे पास वर्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन होगा, वर्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन होगा मतलब इन दोनों में या फिर इन दोनों में, या फिर डायगोनल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन होगा मतलब इन दोनों में, या फिर इधर से देखा जाए तो ग्रेटर और लेस इक्वल में, तो इसमें क्या होता है, उल्टे डायरेक्शन में सिंबल हो जाता है। वर्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स देखो आप यहाँ पर, A इज ग्रेटर देन B लेस देन C हो गया, या फिर आप डायगोनल उठा लो यहाँ पर, तब भी क्या हो गया, उल्टा सिंबल। तो आप सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो कि सर उल्टा सिंबल में जब भी कंपैरिजन करना, उल्टा सिंबल का आपस में जब भी कंपैरिजन होगा तो आउटपुट विल बी नो रिलेशन। And whenever we used to get no relation, we'll have to answer the questions in either or, and in that either or we need to have all the 3 symbols in 2 conclusion. All the 3 symbols in 2 conclusion. 3 symbols in 2 conclusions. Always remember this particular point. जब भी हमारे पास उल्टे डायरेक्शन में सिंबल्स होंगे तो आपको ये काम करना है। Now let's find out first question. Let's find out the way how to answer the questions. Quickly हम चलते हैं सवाल की तरफ। सो आपको इतना ब्रीफली मैंने समझा दिया बहुत कुछ। अब आप में जितने बच्चों को मालूम होगा आई थिंक वो समझ जाएंगे कैसे आंसर करना। तो प्राइमरली हमें मैजिक बॉक्स को यहाँ पे डिकोड कर लेना चाहिए फटाफट, है ना। चलिए, विल ट्राई टू डिकोड द मैजिक बॉक्स में। प्राइमरली इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके मैजिक बॉक्स में डाल रहे हैं कि कौन सी चीजें कहाँ होंगी। आपको पता है ना, ये जगह किसका है, ग्रेटर का है, ये जगह किसका है, ग्रेटर इक्वल का, ये जगह किसका है, लेस का, और ये किसका है, लेस इक्वल का, और ये किसका, इक्वल टू का। आपको ब्लैंक मैजिक बॉक्स में ये मालूम होना चाहिए कि किसमें किसमें किसका क्या रिलेशन है। सो P@Q मीन्स P इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है। मतलब क्या होगा भाई, कोई चीज अगर ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो बचा क्या, लेस। तो @ को हम कहां रख लेंगे, ऑफ कोर्स यहां पे रखेंगे। P copyright Q मीन्स P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, ना ही स्मॉल है ना ही इक्वल है तो बचा क्या आपका
ना ही स्मॉल है ना ही इक्वल टू, बचा कि आपका ग्रेटर, दैट मीन्स की कॉपीराइट विल बी डन हियर। डॉलर का मतलब क्या बताएगा, नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, दैट मीन्स डॉलर विल बी एज इज इक्वल टू। हैश का मतलब क्या बताएगा, नॉट स्मॉलर, दैट मीन्स ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, तो हैश विल बी कमिंग हियर और अल्टीमेटली हमारे पास बचा हुआ एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। सो ये आपका मैजिक बॉक्स तैयार हो चुका है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कॉपीराइट और हैश में क्या होगा तो कॉपीराइट होगा, या डॉलर और एट द रेट में क्या होगा तो एट द रेट होगा, डॉलर और स्टार में क्या होगा तो स्टार होगा, स्टार हैश में क्या होगा तो भाई नो रिलेशन, एट द रेट कॉपीराइट में क्या होगा तो नो रिलेशन। अब हम इसी चीज को इंप्लीमेंट करेंगे हमारे दिए हुए सवाल पे। आइए देखते हैं, ये हमारा सवाल है। मैजिक बॉक्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। मैजिक बॉक्स में ये हमारे पास था एट द रेट, ये हमारे पास है स्टार, ये है डॉलर, ये है हैश और ये है कॉपीराइट। अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पर। अब पहले सवाल में हमें क्या नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं बी और एम, बी और एम, दो निष्कर्ष हमारे पास है। निष्कर्ष के आधार पर ही हम स्टेटमेंट पढ़ा करते हैं, और दो निष्कर्ष यहाँ पर जो दिख रहा है, दोनों निष्कर्ष में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एलिमेंट सेम है। अगर एलिमेंट सेम होगा तो हमें क्या करना होगा भाई, हम समझ गए दोनों निष्कर्ष के एलिमेंट सेम, मतलब वी नीड टू चेक कि कहीं ये आइदर तो नहीं है। तो हमने कहा ठीक है भाई चेक कर लेते हैं। डॉलर और एट द रेट हमारे पास जो है, डॉलर और एट द रेट जो है हमारे पास। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे बच्चे शुरुआत में परेशान भी रहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको इज इक्वल टू ऐसे लिख लीजिए आप, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसा लिख लीजिए आप, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर है लिख लीजिए आप, यहाँ पे हमारे पास लेस है लिख लीजिए आप। लेकिन लिखने की आवश्यकता है नहीं, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ का कि आप सिंबल्स को भी वहाँ लिखें, ओरिजिनल सिंबल्स को भी और कोडेड को भी लिखें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लेकिन मुझे एक बात समझाना इस सवाल में, इसलिए मैंने लिख दिया इस चीज़ इस जगह पे। अब हमें बी से एम कंपेयर करना है, बी से के और के से डी और डी से एम, मतलब हमें बी से के जाना है, फिर के से डी जाना है, फिर डी से एम पहुंचना है। मतलब कि हमें इन तीन सिंबल्स में कंपैरिजन करना है और मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन हमारा जो है फॉरवर्ड है, मतलब नॉर्मल है। डॉलर हैश और एट द रेट, डॉलर हैश और एट द रेट, डॉलर हैश एंड एट द रेट, हमारे पास इन तीन सिंबल में क्या होगा, नो रिलेशन। अगर कभी भी नो रिलेशन होता है, अगर कभी भी नो रिलेशन हो गया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, वी नीड टू हैव ऑल द थ्री सिंबल्स इन टू कंक्लूजन। यहाँ पे डॉलर का इंडिकेट करता है इज इक्वल टू, एट द रेट का इंडिकेट कर रहा है लेस। हमारे पास सिर्फ दो ही सिंबल यहाँ पे अवेलेबल है, दैट मींस की ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नाइदर नॉर इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बी और एम में क्या आ रहा है, नो रिलेशन आ रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन सेट हमारे पास कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया गया इससे हमारे पास ये मालूम चल रहा हो कि यहाँ पे भाई एलिमेंट तो सेम है लेकिन वहाँ पे सिंबल्स तीनों मौजूद नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरा आपके पास आता है। ट्राई आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको फटाफट कोशिश करते रहनी है सवाल कैसे सॉल्व किया जाए। कॉपीराइट यहाँ पे था, यहाँ पे आपके पास हैश है, ये डॉलर का स्पेस है, ये आपका एट द रेट है और यहाँ पे है आपका स्टार। ट्राई आउट। ओके, हमें h से v कंपेयर करना है, h से n और n से हमारे पास h से n जाएंगे हम, n से w जाएंगे हम और w से v। दैट मींस यहां भी हमारे पास मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, h से n गए हम, n से w गए और w से v। दैट मींस तीनों ही सेगमेंट पे हम चल रहे हैं और हमारे पास कंसर्निंग सिंबल क्या क्या है, हैश, एट द रेट, कॉपीराइट। अब कॉपीराइट एट द रेट वर्टिकल सिंबल काट दीजिए, इसको हमें v से n कंपेयर करना है। v से n का मतलब है कि हमें v से जाना चाहिए w और w से कहां आना चाहिए n। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, सेकंड वाले कंक्लूजन के आपके डिस्कशन को ध्यान सुनना आप लोग। हमें v से w कंपेयर करना है और w से हमें n कंपेयर सॉरी v से n कंपेयर करना है, w से हम v जाएंगे और v से कहां जाएंगे n। हमें यहां पर इन दोनों ही सेगमेंट में मूवमेंट किया हम लोगों ने और बैकवर्ड डायरेक्शन में किया। तो प्राइमरली हम क्या करेंगे, कॉपीराइट और हैश में देखेंगे आउटपुट निकल के आता है क्या। तो कॉपीराइट और हैश में आउटपुट क्या निकल के आएगा भाई, कॉपीराइट। लेकिन चूंकि हम लोगों ने इस मूवमेंट को बैकवर्ड डायरेक्शन में अंजाम दिया है तो हमारी कोशिश ये हो कि उस कोशिश ना हो, हमें करना ही पड़ेगा। हमारा जो आउटपुट निकल के आ रहा है कॉपीराइट, उसका रिवर्स हम यहाँ पे कर लेंगे। कॉपीराइट का रिवर्स क्या है, एट द रेट, यहाँ पर क्या है एट द रेट, तो ये हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू। सेकंड क्या हो गया, बिल्कुल ट्रू। कैसे किया, फिर से रिपीट करता हूं। हमारा h से v क्यों गलत हुआ, बिकॉज h से n और n से w और w से v, यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दिख रहे हैं उसमें से एट द रेट और कॉपीराइट इज अ वर्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल विच इज नॉट फिजिबल। जब भी वर्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल होंगे तो यहाँ पर हमारी डिमांड रहेगी कि ऑल द लाइक टू एलिमेंट्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन, बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू कंक्लूजन विल बी सेम। वो है नहीं यहाँ पे, तो नो रिलेशन यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं, तो पहला तो गलत कर देंगे हम लोग। सेकंड को चेक करेंगे, मतलब h और v का एक और निष्कर्ष होता तो हम आगे सोचते, लेकिन है ही नहीं तो नहीं सोचेंगे। हम v से n के बारे में बात करना शुरू करेंगे। सेकंड कंक्लूजन, v से w और w से n। जब भी हम बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं तो हम कंसर्निंग सिंबल्स को उल्टा कर देते हैं। अब या तो आप एक एक करके उल्टा कीजिए या तो कंपैरिजन कर लीजिए, जो आउटपुट आएगा उसको उल्टा कर लीजिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन मेरा कहना है कि भाई अल्टीमेटली आप लास्ट में करो ये चीज। तो आपने हैश और कॉपीराइट में कंपैरिजन किया, आउटपुट कॉपीराइट आया, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, एट द रेट। यहाँ पर एट द रेट है तो दूसरा सही है, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, सवाल नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे है।
अब हम मैजिक बॉक्स फटाफट ड्रॉ कर रहे हैं, तब तक आप सवाल को सॉल्व कर लें। ये आपके पास कॉपीराइट है, ये हैश है, ये डॉलर है, ये @ है और ये आपका स्टार है। ठीक है, हमें Q से J और यहाँ पे Q से J, फिर से दो आपके ऐसे निष्कर्ष जिसमें एलिमेंट सेम है, कॉपीराइट और डॉलर। यहाँ पर अगर हैश आउटपुट आता है तो ये दोनों हमारा आइदर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, ये ग्रेटर है और ये इज इक्वल टू है। अगर हम कभी भी A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B लिखते हैं, ये मान लो स्टेटमेंट कभी होता है ऐसा कुछ कि आउटपुट निकल के आ रहा है A इज ग्रेटर देन, अब निष्कर्ष में लिखा जाएगा A इज ग्रेटर देन B और दूसरा लिखा जाए A इज इक्वल टू B, तो ऑफकोर्स हमें तो आइदर बोलना पड़ेगा इसको, राम घनश्याम से बड़ा या बराबर है, और या तो राम घनश्याम से बड़ा है, मतलब ऑफकोर्स। ठीक है ना, एक ही बात होगा ना, राम घनश्याम से बड़ा या बराबर है, या फिर राम घनश्याम से बड़ा है और राम घनश्याम से बराबर है। दोनों बार में हम एलिमेंट्स का जिक्र 2 बार कर रहे हैं, लेकिन सिंबल्स को हम वही ब्रेक कर दे रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे। सो Q से J कंपेयर करते हैं। Q से हम कहाँ जाएंगे? ऑफकोर्स D जाएंगे, और हम D से J आ जाएंगे। हम देखो इसमें क्या सवाल में हुआ कि मूवमेंट हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक ही दिशा में नहीं है। हमारे पास Q से D हम नॉर्मल चल रहे हैं, D से हम J बैकवर्ड आ रहे हैं। जहां भी हम बैकवर्ड चलते हैं उसके सिंबल्स को हम उल्टा कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टार का उल्टा क्या होगा? हैश। और यहाँ पर जब हमारे पास हैश आएगा तो यहाँ हैश और हैश में आउटपुट क्या आएगा भाई? तो हैश ही आएगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली वी गॉट Q हैश J एज द आउटपुट। अगर कभी भी ये आउटपुट निकल के आता है और निष्कर्ष में उसी एलिमेंट के बीच में ये दोनों बातें लिखी रहती हैं तो आइदर हो जाएगा। यहाँ पर देखो कॉपीराइट और डॉलर है, तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा? इंडिविजुअली गलत है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट दैट आइडिया। ठीक है, नहीं क्यों हुआ समझा रहा हूं मैं फिर से, बहुत मैं तोड़ के समझा दिया हूं। अगर कभी भी मान लो कभी आउटपुट आता है किसी में ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसी को तोड़ के 2 निष्कर्ष में रख दिया जाए तो आइदर होगा ना भाई। क्या बोलेंगे? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। इसी बात को हम बस तोड़ के बोल रहे हैं। A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे एक और समझिए छुपा हुआ है, A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, यही तो बोलते हैं इसको। इसी बात को मैं ऐसे बोल रहे हैं, A इज ग्रेटर देन B और इक्वल टू B, और A इज इक्वल टू B, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग। बस उसी बात को तोड़ दिया गया, बस वही बात है। हैश को अगर तोड़ के ऐसे लिखा जाए कॉपीराइट और यहाँ पर डॉलर बोला जाए तो ऑफकोर्स हमारा वो आइदर होगा। कॉपीराइट और डॉलर बोला जाए ऑफकोर्स आइदर हो जाएगा, सेम बात है। ठीक है ना, आई होप यू गॉट द आइडिया। सवाल नंबर आपका 4th से 6th, दैट मीन्स एक और सेट ऑफ इसका मैजिक बॉक्स ड्रॉ करें आप लोग फटाफट। देखो प्रैक्टिस ही आपको बहुत ऊपर लेके जाता है। हमारा तो काम है कि आपको हम बेसिक आइडियाज डेवलप करके बता दें कि भाई ये आइडिया है, आप इसका इस्तेमाल करो, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको ही वो प्रैक्टिस करके आपको एक्सेल करना पड़ेगा उस चीज़ को। $A B मीन्स A इज नीदर लेस नॉर इक्वल, ना ही कोई चीज़ लेस है ना ही इक्वल है, तो बचेगा क्या? ऑफकोर्स ग्रेटर, तो डॉलर को हम यहाँ लेके आएंगे। A% B का मतलब बताया गया A इज लेस देन B, दैट मीन्स की परसेंटेज को चुपचाप यहाँ लेके आ सकते हैं। A एम्फेसेंट B का मतलब बताया गया A इज ईदर ग्रेटर और इक्वल, या तो ग्रेटर है या इक्वल है, दैट मीन्स की एम्फेसेंट विल बी कमिंग हियर। @ का मतलब बताया गया ईदर स्मॉलर और इक्वल, दैट मीन्स की हमारे पास @ यहाँ आ जाएगा। हैश अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका मैजिक बॉक्स तैयार हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? सो मैजिक बॉक्स आपका बिल्कुल रेडी है। आगे बढ़ते हैं। सवाल में पास 3 निष्कर्ष हैं, ध्यान से कीजिएगा। इसलिए 3 निष्कर्ष दिया गया ताकि प्रैक्टिस आपकी बेहतरीन हो सके। ठीक है, यहाँ डॉलर है, यहाँ एम्फेसेंट है, यहाँ पर हैश है आपका, एंड यहाँ परसेंटेज है, और यहाँ पे @ है। ठीक है, डन। चले, हमें M से P कंपेयर करना है। M से हमें P कंपेयर करने के लिए यहाँ पर M से डायरेक्टली ऐसे रास्ता चुन लेंगे, पहुँच जाएंगे। @ हैश और परसेंटेज, @ हैश एंड परसेंटेज, इन तीनों में आउटपुट क्या होगा भाई? तो यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ लेस इक्वल है, यहाँ इक्वल है, यहाँ लेस है, तो आउटपुट ऑफकोर्स लेस हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज है तो पहला बिल्कुल सही है। अगर पहला सही है मतलब आपका मतलब ऑफकोर्स हमारा जो है ये आंसर सही नहीं हो पाएगा, ये भी आंसर सही नहीं हो पाएगा, ये भी आंसर सही नहीं हो पाएगा। हमारे पास A और B में कुछ आंसर, दैट मींस डायरेक्टली थर्ड को चेक करेंगे। S से M चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर। S से M का मतलब है कि S से आप P आएंगे और P से आप M आ जाएंगे। पूरा बैकवर्ड जर्नी, बैकवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग सिंबल की चर्चा हुई, हैश, डॉलर, परसेंटेज, @ अब कभी भी अगर ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर 5 में से 4 अलग अलग सिंबल्स का अगर कंपैरिजन हो गया
कभी भी अगर 5 में से चार अलग अलग सिंबल्स का कंपैरिजन हुआ है तो आउटपुट निकल के आएगा नहीं कभी भी, मतलब नो रिलेशन में आउटपुट आएगा। दैट मीन्स नाउ वी हैव थर्ड कैंसल्ड आउट, सो वी हैव फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट ट्रू, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन बचता ही नहीं है कोई भी, तो सेकंड को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। सो इस बात से आप एक और चीज सीखे होंगे कि अगर आपके पास कभी भी कंक्लूजन्स जो होंगे, जो यहाँ पे कंक्लूजन्स हैं, वो अगर मतलब 2 से अलग है, मतलब 3 हैं या 4 हैं, तो आपके पास एक और स्मार्ट अप्रोच आ जाता है, वो होता है आपका ऑप्शंस के आधार पे आप उसको फिल्टर करना। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया। ओनली फर्स्ट फॉलोज, दैट मीन्स की m परसेंटेज p वाला जो है, ओनली दैट कंक्लूजन इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 5वां आपके स्क्रीन पे है, ट्राई आउट। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। हमें ए से सी कंपेयर करना है, ए से बी और बी से सी। हम ए से बी जाएंगे और बी से सी पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स हम सिर्फ एम्फेसेंट और हैश में कंपैरिजन करना है। एम्फेसेंट और हैश में क्या होगा, एम्फेसेंट होगा, यहाँ एम्फेसेंट है, पहला सही है। अगर पहला सही है दैट मीन्स कि हमारे पास ये तो गलत हो जाएगा, आइदर सेकंड और थर्ड गलत नहीं बोला हो जाएगा। बी से डी की बात करते हैं, ठीक है, और ये भी गलत हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट के बाद थर्ड को चेक करेंगे, ए से सी। एक मिनट, ए से सी हमारे पास, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। दैट मीन्स फिर से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट, बिकॉज हमारे पास ए से सी में जब एम्फेसेंट हमारा आ चुका है तो डॉलर थोड़ी बोलेंगे। थर्ड हमारा कैंसिल हो गया, तो ऑफकोर्स बोथ फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऑफकोर्स हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अगेन। दैट मीन्स बी और डी वाला सेकंड ऑफ कंक्लूजन फिर से चेक नहीं करना पड़ा अपने को। सो नो, यू हैव ऑलवेज दैट आइडिया कि आप कैसे स्मार्टली सवाल को डील कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा बातों को। यहाँ डॉलर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास एम्फेसेंट है, यहाँ पे हैश है, यहाँ परसेंटेज है, और यहाँ पे हमारे पास @ है। ट्राई आउट। ओके, हम आर से टी कंपेयर करना चाहते हैं। हमें आर से टी पहुंचने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा भाई, तो आर से पी जाना पड़ेगा और पी से टी पहुंच जाएंगे। अब जहां बैकवर्ड चले उस पर पहले काम किया करो हमेशा। जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट, हमारे पास मूवमेंट का जो डायरेक्शन है, मूवमेंट का डायरेक्शन अगर मिक्स हुआ तो हम हमेशा पहले बैकवर्ड पे काम करेंगे। हैश और परसेंटेज, हैश परसेंटेज में परसेंटेज हो जाएगा, और इसका रिवर्स जो होगा वो डॉलर होगा। डॉलर में क्या होगा, डॉलर होगा। यहाँ पर एम्फेसेंट है, कट कर दीजिए, मतलब पहला रॉन्ग हो चुका है, पहला रॉन्ग है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं हो पाएगा साहब, ठीक है ना, फिर ये तो नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं क्या होगा। और हम यहाँ पे थर्ड को चेक करना चाहते हैं, ठीक है। डब्ल्यू से क्यू कंपेयर करते हैं। डब्ल्यू से क्यू का मतलब है डब्ल्यू से आप कहाँ जाओगे, पी, और पी से आप आओगे क्यू। डॉलर और एम्फेसेंट में डॉलर और उसका रिवर्स हो जाएगा आपका परसेंटेज। परसेंटेज और हैश में क्या होगा, परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज है, दैट मीन्स ये सही है। थर्ड अगर सही है तो क्या कोई हमारे पास ऑप्शन बन रहा है क्या, ये नहीं हो पाएगा। और नाइदर फर्स्ट और ये नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखा आपने फायदा क्या हो, फिर से फर्स्ट के बाद हमने थर्ड को चेक किया, तो फिर से मैं सेकंड को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दैट मीन्स की दिस डिस्कशन एंड द वे यू अप्रोच द क्वेश्चन इज एक्चुअली द थिंग। अगर सवाल में 2 ही निष्कर्ष तो सबके लिए जल्दी जल्दी कर ही लेंगे आप लोग। अगर 3 निष्कर्ष हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं और होंगे भी जो सवाल को ना तीनों निष्कर्ष चेक करके ही, तीनों कंक्लूजन चेक करके आप आंसर करेंगे। और लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हैं तो आप खेल सकते हैं सवालों में। दिस इज द आई थिंक आइडिया वी नीड टू चेक एक्चुअली, ठीक है। चलें, सो एक और सेट ऑफ क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। सवाल नंबर हमारे पास 7 to 11 आपके स्क्रीन पे है। पी डॉलर क्यू, दैट मीन्स कि हमारे पास ये मैजिक बॉक्स है, ठीक है। पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज नॉट स्मॉलर, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो डॉलर यहाँ पे आ जाएगा। पी @ क्यू मीन्स पी इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना स्मॉल है ना इक्वल है, दैट मीन्स ग्रेटर। @ को यहाँ लेके आ जाइए। हैश का मतलब है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, दैट मीन्स लेस, तो यहाँ पे आ जाएगा। और एक्सक्लेमेशन का मतलब बताया गया है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, दैट मीन्स सॉरी नॉट स्मॉलर, यहाँ पे आ जाएगा। और स्टार आपका अल्टीमेटली यहाँ पे आ गया। सो ये मैजिक बॉक्स तैयार है। अगर मैजिक बॉक्स तैयार है तो आप बहुत ही तेजी से खेल सकते हैं सवालों में। अब यहाँ पे 4 कंक्लूजन दिया हुआ है, हम मैजिक बॉक्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है और देन वी हैव @ यहाँ पे डॉलर, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास हैश एंड अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे स्टार है, ठीक है ना। ये स्टार है आपका।
ठीक है ना। अब इसमें फिर देखो ऑप्शन के कॉम्बिनेशन हो कितने बेहतरीन दिए हुए हैं, हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे सवाल को। W से K कंपेयर करना है अगर, तो हम क्या करेंगे, W से R, R से N, N से K, दैट मीन्स कि W से R, R से N और N से K चल के आएंगे। तीन अलग अलग टाइप के सिंबल है तो कंपैरिजन संभव है, मतलब कि हैश स्टार एट द रेट, हैश स्टार एट द रेट। अब यहाँ पर जैसे ही एट द रेट मिला दैट मीन्स डायगोनल सिंबल हो गया, तो अकेले W और K का एक और निष्कर्ष होगा तो बात करेंगे, नहीं है तो काट दीजिए। नहीं है निष्कर्ष हमारे पास है, W से K का एक और निष्कर्ष है, और W से K का इसको क्या बोल सकते हैं, K एट द रेट W है अगर, तो क्या बोलेंगे, W हैश K। लेकिन अब दिक्कत क्या है W हैश K में कि W है K और W K में वहाँ पे नो रिलेशन आ रहा है, और एक बार एट द रेट और हैश है तो हमारा आइदर नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स ये भी गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है। अगर पहला और तीसरा दोनों रॉन्ग है और आइदर नहीं लग पा रहा है, दैट मीन्स हम बोलेंगे भाई साहब अगर पहला कहीं भी इजाज़त दिया गया है सही होने का तो वो तो गलत हो जाएगा, ये गया आपका, ये भी गया आपका। अब बचा क्या आपका फोर्थ वन, हम एक काम करते हैं फोर्थ को चेक कर लेते हैं, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच। हम M से N चेक करते हैं, M से N का मतलब M से K और K से N। एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर में क्या होगा, ऑफ कोर्स एट द रेट होगा, यहाँ पर एट द रेट है, दैट मीन्स फोर्थ सही है, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो C सही हो जाएगा, यहाँ पर बात खत्म है। गेटिंग माई पॉइंट। तो हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब आप क्या कर रहे हैं, जब भी ऑप्शंस में ना मल्टीपल फॉर्म में ऑप्शंस रहेंगे तो वहां पे समझ लीजिए मतलब एक, दो से अधिक, तीन या चार रहेंगे, तो आप ऑप्शन, इन ऑप्शंस का जो ऑप्शन ABCDE दिया हुआ, इन ऑप्शंस का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं, फिर आप खेल सकते हैं इन ऑप्शन से, ठीक है। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, मैजिक बॉक्स फटाफट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेशन हो गया आपका, ये एट द रेट है, डॉलर है, हैश एंड स्टार, ठीक है। हमें V से F कंपेयर करना है, V से F का मतलब V से E और E से F, दैट मीन्स स्टार एंड एक्सक्लेमेशन, स्टार एंड एक्सक्लेमेशन, आउटपुट इज स्टार, लेकिन चूंकि रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि हमने उल्टा चल के आए तो पहला बिल्कुल सही है। अगर पहला सही है तो ये ऑप्शन गया, ठीक है, बाकी हर जगह 1 का 2 का। अब देखो यहाँ पे, यहाँ बचे हुए ऑप्शन में देखो आप, यहाँ पे 1 भी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ नहीं है, बाकी हमारे पास 3 यहाँ पे है। एक काम करते हैं 3 और हमें 2 को चेक कर लेना चाहिए, 3 चेक करते हैं पहले, H से V, H से T, T से F, F से E और E से V। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे इसको कट कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल आउट है, मतलब थर्ड कंक्लूजन कैंसिल आउट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 4 अलग अलग सिंबल जब भी फाइट करेंगे तो हम वहाँ पे कभी भी उसमें आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं। अगर थर्ड रॉन्ग है तो ऑप्शन नंबर ये गया, अगर थर्ड रॉन्ग है तो ऑप्शन नंबर D गया, अगर थर्ड रॉन्ग है तो ऑप्शन नंबर E गया। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर B, दैट इज ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द आइडिया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, एंड आई होप ठीक है, ओके। हाँ, सो आई थिंक मुझे लगता है 2-3 सवाल आप होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। सवाल नंबर 9 आपके लिए होमवर्क होगा, सवाल नंबर 10 इज ऑल्सो। अभी आपको ये ना, इस सवालों को जब सॉल्व करेंगे आप तो इन ऑप्शंस का ख्याल रखिएगा, बिकॉज आई वांट यू पीपल टू प्ले विद द ऑप्शंस, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई हैव गिवन यू 3 क्वेश्चंस एज होमवर्क, सो ट्राई आउट टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप आपको आइडिया मिल चुका होगा अच्छा खासा किस तरीके से क्या करना होता है सवालों को, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच everyone, and happy Women's Day to all the female candidates here. That's all. Bye bye.